सभी श्रोताओं को रिकारा की ओर से आशुतोष का नमस्कार। श्रोताओं, हम आपकी जानकारी के लिए, आपके ऐसे फायदों के लिए जो कि चीजें हमें अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन हम सब श्रोताओं को जो उसके योग्य हैं उन्हें नहीं पता है, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे लोगों से हम आपको मिलाते हैं, उनकी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में आज हमारे बीच रेडियो चितकारा में श्री अमितेश कुमार जी आए हुए हैं। अमितेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो चितकारा में। धन्यवाद। हमारे बीच नरेंद्र सिंह गर्चा सर हैं, डीन हैं चितकारा कॉलेज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग के। गर्चा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो चितकारा में। धन्यवाद आशुतोष सर। श्रोताओं, अमितेश जी आज हमारे बीच हैं। अमितेश जी मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड के सीओओ और सीएफओ हैं। बहुत लंबा अनुभव अमितेश जी का है मैनेजमेंट को लेकर, और विशेष रूप से जो इनकी कंपनी है, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो विमेन एम्पावरमेंट पर काम करती है। यानी ऐसी औरतें जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है माइक्रो फाइनेंस के तौर पर, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड काम करती है। अमितेश जी पिछले 12 साल से जुड़े हुए हैं और लंबा अनुभव एमबीए करने के अलावा इनका एक्सपर्टीज जो है वो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस पर है। गर्चा सर हमारे साथ हैं। सो गर्चा सर, आप हमारे साथ इस डिस्कशन में हैं और आपने अमितेश जी के साथ लाइन अप किया। अमितेश जी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं गर्चा सर से कहता हूं कि अमितेश जी से जो उनकी कंपनी, उनके ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ ही काम कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, उस पर बात करें। धन्यवाद सबसे पहले आशुतोष जी, और एक बार फिर से मैं श्री अमितेश जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं चितकारा के प्रांगण में, और चितकारा जो हमारे एफएम है 107.8 फ्रीक्वेंसी पे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। काफी पुरानी जान पहचान है अमितेश जी से, लेकिन हमने सोचा ये मंच शायद उपयुक्त रहेगा जहां पे हम अपनी जो कम्युनिटी है उन तक ये मैसेज पहुंचा सके। बिल्कुल सर। और हमें ये भी रहता है भी, क्योंकि हमारे पास, मैं एमबीए डीन हूं एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग कॉलेज का जी, तो हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी वित्तीय क्षेत्र में जाके करियर बनाते हैं जी। तो हमारी हमेशा से ये एक प्रयास हमारा रहता है भी, हम जो एक्सपर्ट है इंडस्ट्री के जी, उनको जरूर बुलाएं, और जो उनकी दी हुई सटीक जो इनपुट्स हैं, टिप्स हैं, हाँ टिप्स, उनको हम अपने पाठ्यक्रम में कैसे सम्मिलित करें जी। तो इसलिए हमारी जो खुशी है वो आज दुगनी हो जाती है जी, जी। एक तो समाज तक पहुंचने का एक जरिया बना, बिल्कुल, और एक बच्चों को अच्छा और उज्जवल करियर और भविष्य देने के लिए आज अमितेश जी ने जो हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, तो हम इनके ऋणी भी हैं जी जी। और मैं अमितेश जी अब आपसे मुखातिब होना चाहूंगा। सबसे पहले वंस अगेन थैंक यू। आपकी जो जर्नी रही है अभी तक, आपने माइक्रो फाइनेंस को बहुत पास से देखा है जी। मिडलैंड माइक्रोफिन में तो आप एक वित्त क्षेत्र में कार्यरत तो है ही हैं, लेकिन समाज तक भी आपकी पहुंच बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए भी आपका अभी तक का सफर, और थोड़ा माइक्रो फाइनेंस के बारे में बताइए, ताकि जो हमारे आसपास महिलाएं हैं उन तक भी इस मुहिम का जो फायदा है वो पहुंच सके। धन्यवाद नरेंद्र गर्चा जी और आशुतोष जी। सबसे पहले मैं आप दोनों आदमी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रण दिया और मिडलैंड माइक्रोफिन और माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात करने का अवसर दिया। जहाँ तक माइक्रो फाइनेंस का सवाल है, मैं पिछले 16 सालों से माइक्रो फाइनेंस से जुड़ा हूँ, और उत्तर भारत के तमाम राज्यों में माइक्रो फाइनेंस को शुरू करने का मुझे एक श्रेय प्राप्त हुआ है। 2008 ऑनवर्ड्स मैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, इन सारे राज्यों में माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट करने में मुझे एक अवसर मिला स्टार्ट करने का, और मैंने यह काम शुरू किया है। पंजाब के अंदर 2011 में मिडलैंड माइक्रोफिन ने इस काम को शुरू किया। पिछले 11 साल से हम लोग अनवरत इस कार्य को कर रहे हैं, और पंजाब के करीब करीब सारे विलेजेस में माइक्रो फाइनेंस के कार्य का प्रसार किया है। माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा लोन है जिससे हम लोग समाज में जो
प्रोग्रेसिव वुमेन हैं जिनको कोलैटरल्स नहीं होता है और बैंक उनको सस्ता कर्जा नहीं मुहैया कराती है, उनको माइक्रो फाइनेंस कंपनीज सस्ते ब्याज दर पे कर्जा मुहैया कराती है, जिससे वो अपना व्यापार को वृद्धि कर पाएं और अपने परिवार की आर्थिक लाभ को ऊंचा कर सकें। यह एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन के तौर पे हिंदुस्तान में फैल रही है और हम लोग पंजाब में जलंधर हेडक्वार्टर्ड हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जो पूरे पंजाब के अंदर हम लोग इस काम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब से इस संस्था का कार्य शुरू हुआ था और देश के 13 राज्यों में अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आपने बताया। और इसके अलावा अभी तक का आपका अनुभव कह रहा, आपने तो रियल टाइम देखा होगा, लाइफ चेंज हुई होंगे कई कितनी महिलाओं की, तो अगर उसके ऊपर आप रोशनी डालते हैं, उनको क्या लाभ क्या मिला उसके बाद? पंजाब में हमारी 32 ब्रांचेस हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में और उनके जो तहसील होते हैं हेडक्वार्टर, वहाँ पर हमारी ब्रांचेस हैं और करीब करीब 3 लाख महिलाओं को, 3 लाख परिवारों को हमने अभी तक ऋण मुहैया कराया है। हम लोग 50,000 रुपये से लेके 80,000 तक लोन मुहैया करा रहे हैं, जिससे कोई भी महिला जो स्किल्ड हो, जो किसी काम की जानकारी रखती हो लेकिन उनके पास कोई आय का दूसरा साधन नहीं है या कर्जा नहीं है या उनके पास कोई कैपिटल नहीं है, तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई करके उनको हम लोग लोन देते हैं, जिससे वो अपने काम का प्रसार कर पाएं। एक महिला जो एक परिवार से लोन लेती है, अगर हम लोग एवरेज 5 लोग एक परिवार में काउंट करें तो क्लोज टू 12 लाख लोगों तक हमारा इम्पैक्ट है और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले सालों में और अलग अलग तरह की ऋण लेकर आएं, जिससे समाज के अंदर जो बदलाव की मुहिम मिडलैंड माइक्रोफिन ने पिछले 11 साल से की है उसको हम लोग आगे लेके जाएं और हम उनके परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर कुछ प्रभाव डाल पाएं। यही हम लोगों की सोच है और इस सोच में चितकारा यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग काफ़ी समय से जुड़े हैं। जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ आकर ट्रेनिंग लेते हैं और आपके मार्गदर्शन में जो हमारा स्टैंडर्ड करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है उसमें उसके बारे में अंडरस्टैंड करके और हमारे इंस्टीट्यूशन को आगे ले जाने में काफ़ी सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। अमितेश जी, बहुत अच्छी बात। और खाली एक आखिरी सवाल आपसे, जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं उनकी आय, हमने देखा आय का स्तर काफ़ी कम रहता है, लेकिन जब हम किसी को किसी तरह का भी लोन देते हैं, हम चाहते हैं उसका जो उपयोग है वो अच्छी तरीके से हो। और कईयों में तो स्किल होगी, कार्य कुशलता या क्षमता होती है और कईयों में नहीं भी होती, तो क्या मिडलैंड कुछ ऐसा काम भी करता है जहां पे वो कार्य कुशलता को भी बढ़ाती हो, कोई वर्कशॉप, ऐसी ट्रेनिंग जिससे उस पैसे का भी सदुपयोग हो सके और जो महिलाएं हैं उसका वो भरपूर फायदा उठा सके? धन्यवाद नरेंद्र जी ये सवाल पूछने के लिए। माइक्रो फाइनेंस जनरली इनकम जनरेशन एक्टिविटी के लिए ही लोन प्रोवाइड करती है। हम लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि यह लोन परिवार में किसी काम को के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए हो। हम लोग अलग अलग गांव में, दूर के गांव में जहां पर बैंकिंग व्यवस्था अच्छी तरह नहीं पहुंच सकती, वहां पर ऐसी महिलाओं का चयन करके उनके इंटरेस्ट को कैप्चर करके हम बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं और उनको उस क्षेत्र में सर्टिफिकेशन करते हैं। हमारी बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमारा टाई अप है और हमारे खुद के इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिससे हम लोग महिलाओं को अपनी ब्रांचेज में बुला के वर्कशॉप लगाते हैं और उनको सर्टिफाई करते हैं, जिससे हम सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं इस पैसे का सदुपयोग करें और अपने कार्य में ही इस पैसे का इस्तेमाल करें। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने पैसे लिए उसी में इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग पैसे देते हैं, जैसे स्टिचिंग्स में बहुत सारी महिलाएं सर्टिफाइड होती है लेकिन उनको स्विंग मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो ग्रेजुएट पास हैं और ट्यूशन करना चाहती हैं लेकिन उनको पैसों की ज़रूरत होती है अपना सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए। बहुत सी महिलाएं जिनके पति वेजिटेबल वेंडिंग का काम करते हैं, फ्रूट वेंडिंग का काम करते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है जिससे उनके हस्बैंड अपने कार्य को अच्छी तरीके से चला पाएं। तो इस तरह की कम से कम 400 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हम लोग यह लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे परिवार की जो आर्थिक आमदनी है वो आगे बढ़े और महिलाओं आत्मनिर्भर बने। जो हमारे भारत सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि हमने
हमें हिंदुस्तान में अपने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, उस मुहिम में हम लोग एक छोटा सा प्रयास करते हैं और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि मिडलैंड माइक्रोफिन पूरे राष्ट्र में इस काम में एक सहयोगी और बनेगी और समाज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में काफी रोल अदा करेगी। आपने ये जो बात कही कि 400 अलग अलग एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं और निश्चित रूप से हमारे श्रोता विशेषकर महिलाएं जो सुन रही हैं उनकी काम की बात है कि इतने माइन्यूट लेवल पे आपने फाइनेंस करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। मेरा एक सवाल है श्रोताओं की ओर से कि वो किस बेसिस पे कहाँ रीच कर सकते हैं आपके प्रतिनिधियों से मिलने के लिए, और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोलें कि क्या क्या उनके पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आशुतोष जी, धन्यवाद। माइक्रो फाइनेंस लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ गाइडलाइंस पर आधारित होती हैं। हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेकर काम करते हैं। हम जैसी संस्थाओं को हम लोग भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC MFI के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। मिडलैंड माइक्रोफिन की पंजाब के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ब्रांचेज हैं। अच्छा। और उन ब्रांचेज में जाकर जिन परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से नीचे है उनको ही रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग लोन दे सकते हैं। तो कोई भी श्रोता, कोई भी महिला अगर मिडलैंड माइक्रोफिन से कोई ऋण लेना चाहती हैं तो उनके डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी ब्रांचेज होंगी। हमारी कंपनी की वेबसाइट है, उस पर ब्रांच के एड्रेस दिए गए हैं, वहां तक पहुंच सकती हैं। और सिर्फ आधार कार्ड और उनके पास अगर एक वोटर ID कार्ड है, सिर्फ ये 2 कार्ड के आधार पे हम लोग लोन देते हैं। हम लोग किसी भी तरह का कोई कोलैटरल नहीं लेते हैं। यह समूह में हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं जिसमें महिलाएं 5 मेंबर का एक समूह बनाती हैं और वो लोग एक दूसरे का गारंटी लेती हैं, उनकी जिम्मेवारी लेती हैं कि यह महिलाएं हमारे कम्युनिटी से हैं, हमारे समाज से हैं और अच्छी महिलाएं हैं, पैसे का सदुपयोग करती रही हैं। और फिर हम लोग समूह बना के यह ऋण प्रोवाइड करते हैं जो कि कोलैटरल फ्री होता है। और इसकी जो भी मियाद आप ऋण देने की रखते हैं तो इसको मॉनिटर भी करते हैं कि वो उस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं, या किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग? हमारे फील्ड के जो अधिकारी होते हैं, हम लोग डोर स्टेप फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं वो गांव में एक निश्चित अंतराल में विजिट करते हैं और इन मीटिंग से पैसे भी डिजिटल माध्यम से इकट्ठा करते हैं। और 1 महीने के अंदर जिस वजह से हमने उनको लोन प्रोवाइड किया है, हमारे अधिकारी जाकर इसका सत्यापन करते हैं, पता करते हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए हुआ है या नहीं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि पैसे का इस्तेमाल इनकम जनरेशन एक्टिविटी के लिए हुआ हो, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन एक आधार बनती है उनको अगली बार एक बड़ा लोन लेने के लिए। जी। एक क्रेडिट रिकॉर्ड, एक क्रेडिट व्यवहार जो है उसके बारे में हम पहले भी जानकारी देते हैं और एक तरह से एक मोरल कमिटमेंट होती है महिलाओं की कि जिस पर्पस के लिए उन्होंने पैसे लिए हैं उसी पर्पस में उसका इस्तेमाल करें। श्रोताओं, कुछ डाटा भी बताता चलूं मैं। अमितेश कुमार जी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं मिडलैंड माइक्रोफिन में, कि 40 लाख से ज्यादा क्लाइंट्स हैं और 750 करोड़ रुपए से ज्यादा कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और इतना बड़ा कस्टमर बेस और इतनी जो है इनकी खासियतें हैं, और इस कंपनी में करीब 2500 प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। और जैसा कि अमितेश जी ने बताया कि पूरे भारत में कई प्रदेशों में तो पहुंच ही चुके हैं और इसको एक्सपेंशन की योजना है। तो पंजाब में विशेषकर, हरियाणा में विशेषकर आपकी जो कंपनी काम कर रही है। तो श्रोताओं, आपने हमारा यदि ये प्रोग्राम सुना तो जरूर अपने आसपास ऐसी महिलाओं के समूह को आप प्रेरित करें, ताकि वो जो मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड काम कर रहे हैं, महिला एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपने परिवार की आर्थिक आय को बेहतर कर सकें। इसके लिए जो कंपनी काम कर रही है उसमें आप सहयोगी बने और लोन लें, और उससे आने वाले पैसे, उससे अर्न होने वाले पैसे को और बड़े काम के लिए, और बेहतरी के लिए, और अपनी आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए लगाएं। अमितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे रेडियो में आने के लिए और अपनी बातें, अपने अचीवमेंट्स और मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड के बारे में श्रोताओं को जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।